नमस्कार। तो हमने पिछली क्लास में स्पेशल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखी थी, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इनकी वैल्यूज 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या होती है, हमने टेबल बनाई थी। ठीक है। अब ये वैल्यूज आई कहाँ से? टेबल में तो हमने इंसर्ट कर दी, लेकिन ये वैल्यूज कहाँ से आई इसको हम अब देखेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए हम ये देखेंगे कि वैल्यूज कैसे आती है। अब निश्चित रूप से 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए अगर वैल्यू देखनी है तो हमारे पास में एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए और जिसके अंदर 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल हो। ठीक है। तो हम अगर सपोज दिस इज एनी रे, दिस इज रोटेटिंग थ्रू एन एंगल से 30 डिग्री। ये 30 डिग्री पे रोटेट हुई। सपोज दिस इज ओ ए एंड दिस इज रीचिंग टू पोजीशन बी। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हम पी ले लें, पी पॉइंट ले लें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दें। सपोज दिस इज पी एम एंड दिस इज से क्यू पॉइंट, सच दैट दीज टू आर इक्वल। ठीक है। फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दें। इसको जब ज्वाइन करेंगे, ये 90 डिग्री हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री हमने बनाया था। तो अब देखिए, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? यहाँ पे PM इज इक्वल टू MQ हमने लिया, OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड है और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS थ्योरम। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा, राइट? अगर इसको हमने x लिया तो ये भी x हो जाएगा CPCT से, और ये एंगल 30 डिग्री तो ये एंगल भी 30 डिग्री बाय CPCT। अच्छा, अगर ये एंगल ये साइड अगर x है, ये x है, तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? दिस विल बिकम 2x। यहां से लेके यहां तक ये एंगल अगर 30 है और ये 90 है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी हम देख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 30, ये 90 तो ये 60, यहाँ पे भी ये 30, ये 90 तो ये 60, और ये टोटल एंगल भी हो गया 60। मतलब ट्रायंगल OPQ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके अंदर सब साइड्स इक्वल हो जाएंगी। सब साइड्स इक्वल होगी मतलब ये PQ ये OP के बराबर होगा, मतलब ये भी 2x हो जाएगा, और OQ भी ये भी 2x हो जाएगा। Now once we got these sides, so we can find the value of these trigonometric ratios. फर्स्ट वैल्यू अगर हम देखें ट्रायंगल OPM के अंदर,
साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री ये किसमें है? इन ट्रायंगल OPM में। ये 30 डिग्री के लिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर 30 डिग्री एंगल, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाली साइड PM विल बी परपेंडिकुलर, PM मतलब ये हो गई X, राइट। फिर ये तो हाइपोटेन्यूस है और हम OM निकाल सकते हैं। OM हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस OP इज इक्वल टू 2x हो गया और OM हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो OM स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। बट OP स्क्वायर ये है 2x का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4x स्क्वायर, और माइनस PM स्क्वायर मतलब ये हो गया x स्क्वायर। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये वैल्यू है OM स्क्वायर की। Therefore OM will be equal to, therefore OM will be equal to square root of, this is 3x square, x square बाहर आ गया तो ये हो गया x into this is 4x square minus x square, so this is root 3 x root 3, ये आ गया x root 3। तो OM is equal to this is x root 3, ठीक है। तो हमारे पास में तीनों चीजें आ गई। अब साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ये है x और अपॉन हाइपोटेन्यूस दिस इज 2x। तो ये x और ये x कैंसिल, सो दिस वैल्यू इज 1/2। हमने जो टेबल बनाई थी आप देख लो, उसमें साइन ऑफ 30 डिग्री दिस इज 1/2। अब हम आते हैं cos 30 डिग्री पे। तो दूसरा है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस यहाँ पे ये बेस है x रूट 3, तो x रूट 3 और अपॉन हाइपोटेन्यूस है 2x। सो दिस विल बी, यहाँ पे भी ये सॉरी दिस x से ये x कैंसिल हो गया तो ये आ गया रूट 3/2। आप चेक करके देखो अपने टेबल के अंदर cos ऑफ 30 डिग्री ये रूट 3/2 दिया हुआ है। तीसरा होगा tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है x और बेस है x रूट 3, x रूट 3। तो ये x से ये x कैंसिल हुआ 1 टाइम, तो ये हो गया 1/√3। टेबल में देखिए आप tan 30 डिग्री ये 1/√3 दिया हुआ है। देन फोर्थ वन, फोर्थ इज cot 30। cot 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू, cot 30 is बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो तो हम यहीं से देख सकते हैं। बेस था
x रूट 3 और अपॉन परपेंडिकुलर है x, इस x से ये x कैंसिल हुआ, सो दिस इज रूट 3. You can check in table. So fifth one, now this is sec 30 degree. Sec 30 degree होता है hypotenuse upon base. Hypotenuse यहाँ पे दिया हुआ है 2x और base x रूट 3, तो 2x और अपॉन x रूट 3. वापस से x से x कैंसिल हुआ, दिस इज 2 अपॉन रूट 3. ठीक है. देन सिक्स्थ वन, दिस इज कोसेक. कोसेक ऑफ 30 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, ये बेस था, ये बेस लिखा है, upon perpendicular. So this will be hypotenuse is 2x और upon perpendicular is x. तो यहाँ पे भी ये x से ये x कैंसिल हो गया, this is equal to 2. तो ये हमारे पास में सब वैल्यूज आ गई फॉर एंगल 30 डिग्री. अब देखिए इसी ट्राइंगल के अंदर, इसी ट्राइंगल में अगर हम देखें फॉर एंगल 60 डिग्री, तो फॉर एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए अगर हम देखेंगे तो देखिए ये 60 डिग्री के सामने वाली साइड OM ये होगी परपेंडिकुलर. OM मतलब x रूट 3, तो परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू x रूट 3. देन बेस, बेस होगा इस 60 डिग्री के लिए एडजेसेंट साइड PM, तो PM इज इक्वल टू x. एंड हाइपोटेन्यूस ये है सबसे बड़ी साइड OP, OP इज इक्वल टू 2x. ये सब देख लिए परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस. अब यहां से पहला साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री is equal to perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है x रूट 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज 2x. x से x कैंसिल हुआ, सो दिस इज रूट 3/2. आप टेबल में चेक करके देखो, साइन ऑफ 60 डिग्री ये रूट 3/2 दी हुई है. दूसरी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज यहाँ पे x और अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 2x. ये x से x कैंसिल हुआ, तो दिस इज 1/2. तो cos of 60 degree, this is 1/2. Then third is tan. Tan of 60 degree ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है x रूट 3, बेस है x, so this is x रूट 3 अपॉन x. x से x कैंसिल होगा एंड वी विल गेट दिस इज इक्वल टू रूट 3. आप टेबल में चेक करते जाओ ये वैल्यूज. फिर फोर्थ, cot ऑफ 60 डिग्री. cot 60 ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस ये है x, परपेंडिकुलर है
x√3, तो यहाँ पे ये x से x कैंसिल हुआ, so this is 1/√3. Okay, then fifth is cot के बाद में sec 60 डिग्री, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूस ये दिया हुआ है 2x और बेस है x, तो 2x अपॉन x, x से x कैंसिल, so this is 2. And then sixth one, this is cosec 60 डिग्री. cosec 60 डिग्री ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूस इज 2 और परपेंडिकुलर x√3, तो 2x एंड ये 2x एंड अपॉन x√3, इससे ये कैंसिल, सो दिस इज 2/√3. तो ये सब वैल्यूज आप उसमें चेक कर सकते हैं. एक्चुअली ये यहीं से ये वैल्यूज आती है और हम इसको टेबल के अंदर पुट करते हैं. तो ये हुई वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट उसके अंदर. सो नेक्स्ट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 45 डिग्री. तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, अब हम देखेंगे 45 डिग्री के लिए. तो 45 डिग्री के लिए हमको एक राइट ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा जिसमें 45 डिग्री का एंगल हो. लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे, ये रे दी हुई है, ये रोटेट हुई और इसने से दिस इज OA एंड OB. ठीक है, और ये एंगल बनाया इसने 45 डिग्री का. 45 डिग्री, इसमें कहीं पे भी चाहे यहाँ पे ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं पे भी हम पॉइंट P लेंगे और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्योंकि राइट ट्रायंगल चाहिए हमको. ठीक है, अगर ये PM है, now see, if this is 45, this is 90, then this will also be 45. एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, तो उसमें से एक 45 एक 90, तो ये भी 45 हुआ. जब दो एंगल 45 के हुए, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, और जब ये दोनों साइड्स इक्वल है, अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x हो जाएगा. ये x तो पाइथागोरस थ्योरम से, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, OP square is equal to PM square plus OM square. PM square मतलब x square plus OM, this is also x, तो x square. So OP square is equal to 2x square. Therefore, OP will be equal to under root of 2x square. Means this is equal to, इसमें x square बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x√2. ये जब OP निकालेंगे प्लस माइनस साइन नहीं आएंगे, केवल पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि
लेंथ इज नेवर नेगेटिव, है ना, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ये लेंथ ही है, तो यहाँ पे दिस विल बी पॉजिटिव ओनली। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये आ गया x√2। तो therefore for angle O which is equal to 45 डिग्री, इसमें परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड PM इज इक्वल टू x, ठीक है। बेस है OM, दिस इज ऑल्सो x, बट हाइपोटेन्यूज H इज इक्वल टू, ये है x√2, and once we know all the three sides, now we can find all trigonometric ratios। तो सबसे पहले फर्स्ट sin 45 degree will be equal to perpendicular upon hypotenuse। परपेंडिकुलर ये है x और अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 2√x, sorry, x√2, this is not this is x√2, so x and x will cancel, so this will be 1/√2, okay। Then next, second one, cos of 45 degree, this will be equal to base upon hypotenuse। बेस यहाँ पे वापस से बेस इज इक्वल टू x और हाइपोटेन्यूज x√2, वापस x से x कैंसिल होगा, सो दिस इज ऑल्सो 1/√2। तो देखिए आप अपने टेबल के अंदर sin 45 और cos 45 दोनों ही 1/√2 दिए हुए हैं, ठीक है। अब तीसरा है tan 45, tan of 45 डिग्री, राइट। tan of 45 ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये भी x है और बेस भी x है, सो दिस इज x/x, मीन्स दिस इज 1, ठीक है। फिर चौथा cot of 45 degree is equal to, cot 45 is base upon perpendicular, base ये x, perpendicular this is also x, x गया 1, so this will be 1। तो टेबल में आप देखेंगे tan 45 और cot 45 दोनों ही 1 है ना, तो बोथ आर 1। अब बचे दो, उसमें से पांचवा है sec 45, this is equal to perpendicular, sorry, this is hypotenuse and upon base, है ना, cos का उल्टा होता है। hypotenuse दिया हुआ है यहाँ पे x√2 और upon base is x, तो x√2 upon x, x से x cancel, this will be √2। then sixth is cosec 45 degree, this will be equal to hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse x√2, perpendicular भी x है तो x से x कैंसिल हुआ, this will be √2। तो sec 45 और cosec 45 की वैल्यू वो भी एक जैसी दी हुई है, ठीक है। तो हमने 30 डिग्री देखा,
45 डिग्री देखा और 60 डिग्री देखा। अब एक्सट्रीम वाले अगर हम देखें 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए वैसे 0 डिग्री इसका अगर हम राइट ट्रायंगल बनाएं तो बनेगा ही नहीं। जब एंगल ही 0 डिग्री है तो यहाँ पे देखा जाए तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। हम एक्चुअली इस केस के अंदर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हैं या हम लिखते हैं एंगल टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 मतलब क्या? अगर हम एंगल 0.0000000 1 लाख 0 लेके और फिर उसके बाद में 1 लिख दें तो 0.0001 डिग्री। अब क्या ये एंगल 0 डिग्री है? आंसर विल बी नो। लेकिन दिस इज अप्रोचिंग टू 0। अब देखिए यहां पे अगर ये रे यहां पे है, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये PM है और ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। अगर इस एंगल को, ये थीटा एंगल है, इसको हमने छोटा किया तो ये P यहाँ पे आ जाएगा, PM छोटा हो गया, बेस वहीं का वहीं है और हाइपोटेन्यूस ये भी हो गया। ऐसे ही अगर इसको और छोटा कर दें तो you will find that this perpendicular is reducing और ये hypotenuse ये बेस के बराबर बराबर आ रहा है। इस दोनों की लेंथ लगभग एक जैसी होती जा रही है और पास और एंगल छोटा कर दें तो ये means this perpendicular is approaching to 0। लेकिन बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस इज अप्रोचिंग टू हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस अप्रोचिंग टू बेस, मतलब हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों इक्वल होते जा रहे हैं। तो अगर बेस और हाइपोटेन्यूस इक्वल हुए, इनको अगर हम x मान लें, अगर ये भी x और ये भी x, क्योंकि दोनों बिल्कुल आसपास में, बिल्कुल पास में आ गए हैं, तो उस केस के अंदर अब देखिए साइन क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। So this is approximately 0 और upon x, but 0 upon x is 0. तो sin 0 डिग्री this is taken as 0. cos अगर लेंगे तो cos 0 डिग्री ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस means this will become बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों ही x है, तो ये भी x है और ये भी x है, but x upon x this is 1। तो देखिए cos of 0 डिग्री ये आपकी टेबल में दिया हुआ है 1। फिर tan of 0 डिग्री, tan फिर से होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 0, बेस है x, so this will also be 0 degree. 0. tan 0 will be 0. बाकी के आप इन्वर्ट करके और वैल्यूज ला सकते हैं। इसको जब इन्वर्ट करेंगे तो ये 1/0 होगा, लेकिन 1/0 हमने देखा था ये तो डिवाइड ही नहीं होता है। मीन दिस इज वेरी बिग नंबर एंड वी टेक इट एज इंफिनिटी। तो cot ऑफ 0 डिग्री दिस विल बी इंफिनिटी। ऐसे ही अगर हम देखें sec, तो sec ऑफ 0 डिग्री वो 1/cos मतलब 1/1, सो दिस विल बी 1। लेकिन cosec लेंगे तो cosec 1/0 आएगा, सो दैट विल बी इंफिनिटी।